अगर आपके पास है आधार कार्ड, जी हाँ, अगर आपके पास है आधार कार्ड तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन। इजी बैंक सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं विवेक कुमार बात करूंगा कि पीएनबी में ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोला जाए, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, सबके बारे में होगी विस्तार से चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। पीएनबी में अकाउंट खोलने के लिए आपको जाना है गूगल में और गूगल में लिखना है हाउ टू ओपन अकाउंट ऑनलाइन इन पीएनबी। ये लिखने के बाद फर्स्ट या सेकेंड साइट जो आती है वो है आपका pnbnet.org.in, पीएनबी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पोर्टल। इस पे आपको करना है क्लिक और खुलेगा ये पेज। यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन है क्लिक हियर टू ओपन ऑनलाइन सेविंग अकाउंट विदाउट ई साइनिंग फैसिलिटी। इस पर क्लिक करने के साथ शुरू हो जाएगा आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अब आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेट। मैं बिहार से हूँ तो बिहार सेलेक्ट करूँगा। आपका सिटी, आप जहाँ भी रहते हैं वो सिटी आपका अल्फ़ाबेटिकली यहाँ दिया हुआ है तो वो सिटी आप सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप एनआरआई कस्टमर है तो एनआरआई सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो डोमेस्टिक पे ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट आपको भरना है आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद को सेलेक्ट करना है ये दो टिक बॉक्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि UIDAI के द्वारा जो आधार कार्ड दी गई है उसे आप अपने अकाउंट में सीड करवाना चाहते हैं। सेकेंड है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बेनिफिट्स है, जो भी सब्सिडीज़ है, आप उसे इस अकाउंट में लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो नीचे कैप्चे दिया गया है, नीचे जो कैप्चे दिया गया है उस कैप्चे को हूबहू वही ऊपर लिखना है और उसके बाद करना है सबमिट। सबमिट करने के साथ ही आपके मोबाइल पे एक TCRN नंबर आएगी। इस TCRN नंबर को सेम टू सेम जो न्यूमरिक नंबर है, जो नंबर में है, अंक में है, वो नंबर आपको यहाँ डाल देना है और डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। TCRN नंबर के डालने के तुरंत बाद, मतलब अगर आपके मोबाइल में TCRN नंबर आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही बाद अकाउंट खोलेंगे। आप अगले दिन या उसके बाद भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन 7 दिन या उसके अंदर ही अकाउंट खोलिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका अकाउंट। अगर आप जनरल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जनरल फंड पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप विद्यार्थी अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप पुलिस, आर्मी, नेवी या इस तरह की किसी भी विभाग से हैं तो आपके लिए स्पेशल अकाउंट है रक्षक अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। रक्षक अकाउंट के बारे में मैंने वीडियो पहले से दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 50,000 से ऊपर रहता है तो सेविंग फंड प्रीमियम कस्टमर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका स्वीप अकाउंट। अगर आप स्वीप फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करना है। अगर आप शिक्षक हैं तो पीएनबी ने उसके लिए भी एक स्पेशल अकाउंट लॉन्च की है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली के लिए चाहिए इंश्योरेंस तो फैमिली प्रोटेक्शन अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीएनबी जूनियर एसएफ अकाउंट। अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो ये अकाउंट है आपके लिए। इसमें आपको अंडर गार्जियन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, मतलब आपके माता पिता या फिर जो भी आपके गार्जियन हैं उनका डिटेल डालना ज़रूरी है। 10 साल से छोटे जो भी रहेंगे वो पीएनबी जूनियर एसएफ अकाउंट खुलवाएंगे, जिसमें कि उनके गार्जियन जो हैं वही जमा निकासी करेंगे। और जब आप 18 साल से ज़्यादा की हो जाइएगा तो आप स्वतंत्र रूप से उसको चला सकते। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कस्टमर टाइप। अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो पब्लिक पे रहने दीजिएगा। अगर आप पीएनबी के स्टाफ हैं तो स्टाफ। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो वहाँ पर आपको सीनियर सिटीज़न में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप पीएनबी में पहले से कोई अकाउंट है तो वहाँ पर आप करेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर में यस, नहीं तो उसे नो रहने देंगे। अगर आपका पीएनबी में पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो उसे नो रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, जैसे मिस्टर, मिस, श्रीमती या फिर श्री जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे और अपना नाम, अपने फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका जेंडर। अगर आप मेल हैं तो मेल, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर पे। नेक्स्ट आपको फिल करना है आपके मदर नेम, आपकी माँ का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है आपका जो मैरिटल स्टेटस है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप सिंगल पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट है रिलीजन, कैटेगरी में ST SC OBC जनरल जो भी हैं आप उस पर सेलेक्ट कीजिएगा।
उसके बाद ऑक्यूपेशन, अगर आप कुछ खास कर रहे हैं जो कि ऊपर दिया हुआ है तो उनमें से, अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको अदर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है वो डालना है। नेक्स्ट, टर्नओवर और पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल देंगे, उसके नीचे आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन लिखेंगे, अगर आप किसी बाहर देश के हैं वहाँ का भी अपना कंट्री नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप इंडियन हैं तो इंडियन के आप रेसिडेंट हैं वो। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी है वो है मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो आपका मोड ऑफ ऑपरेशन होगा अंडर गार्जियन। अगर आप 10 साल से बड़े हैं तो वहाँ हो सकता है सेल्फ। अगर आपको जॉइंट अकाउंट खुलवानी है तो वहाँ पर आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर हो सकता है। उसके बाद आपको डालना है आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस। कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस पर ही चेकबुक जाती है तो उसको सही से फिल करना है। ये दोनों ही लाइन भरना जरूरी है, मैंडेटरी है कि बैंक के द्वारा दी जाने वाली हर एक फैसिलिटी इसी एड्रेस पे जाएगी। उसके बाद आपको आपका स्टेट, सिटी और पिन कोड डालना है। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस ही है, मतलब दोनों सेम है, तो आप यहाँ टिक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका दोनों डिफरेंट है तो आप परमानेंट एड्रेस भी जैसे आपने कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस भरा था वैसे ही सेम टू सेम फिल करेंगे। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड ही होगा, ठीक है, आधार कार्ड मस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकती है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ, अगर आप कहीं बाहर रहने गए हैं तो वहाँ की यूटिलिटी बिल जैसे गैस का कनेक्शन का या फिर बिजली बिल, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद करना है सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अगर आप माइनर हैं, मतलब कि आप 18 साल से छोटे हैं, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको यहाँ पर आपका माइनर डिटेल फिल करना मस्ट है। यहाँ पर आपका गार्जियन, माता पिता या जो भी गार्जियन है उनका नाम, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, अगर माँ है तो मदर, अगर पापा हैं तो फादर क्लिक करना है, अगर कोई अदर है तो अदर पे क्लिक कीजिएगा। उनके बाद उनका क्या एड्रेस है, वो कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, उनका सिटी कौन सा है, उसका पिन कोड क्या है, ये सारा सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको यहाँ डालना है नॉमिनी डिटेल। अगर आप नॉमिनी डिटेल नहीं डालना चाहते हैं तो उसे नो कर दीजिएगा। अगर आपको नॉमिनी डिटेल डालना है, मतलब अपने अकाउंट का किसी को नॉमिनी बनाना है, तो इसे येस रहने दीजिएगा। उनका नाम लिखिएगा, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है, उनका एड्रेस क्या है, स्टेट कौन सा है, सिटी क्या है, पिन कोड डालना है। अगर नॉमिनी माइनर है, मतलब नॉमिनी अगर 18 साल से छोटा है तो आपको नॉमिनी का एक गार्जियन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी 18 साल से बड़ा है तो फिर आपको कुछ नहीं डालना है। नॉमिनी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर चेकबुक चाहिए कि नहीं, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए कि नहीं, मोबाइल बैंकिंग चाहिए कि नहीं, ये भरना है। और फटका डिटेल डालना है। अगर आप बाहर से हैं, मतलब भारत के बाहर से हैं, तो फटका में यस कीजिएगा। अगर आप इंडियन हैं तो फटका को नो कर देना है। और ये फाइनल स्टेप सेव एंड प्रोसीड करने के साथ ही आपका मैसेज पॉपअप होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आपने जो ब्रांच सेलेक्ट किया था वो ब्रांच विजिट कीजिए और आपका अकाउंट नंबर और पासबुक और जो भी फैसिलिटीज़ चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग की है वो सारी दे दी जाएगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है अकाउंट खोलने में या फिर आपको किसी भी तरह की फैसिलिटी अवेल करने में, तो आप कीजिएगा कमेंट, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।